हेलो दोस्तों, आप बीटी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। रिया अपने मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहती थी। वो हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाती थी। उसका नानी का घर अलीगढ़ ज़िले में था। एक बार की बात है, रिया के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। रिया और सुमन नानी के घर जाने के लिए तैयार थे। विनोद को ऑफिस में काफ़ी कम होने की वजह से शाम को ही छुट्टी मिल पाई। दिन ढल चुका था। सुमन ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है। सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस पर विनोद ने कहा, हमारे पास खुद की कार है। दिन ढल गया तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है। रिया भी जिद करने लगी, मम्मी अभी चलो ना, मुझे अभी नानी के घर जाना है। रिया और विनोद के बहुत जिद करने पर सुमन जाने के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर ना जाने क्यों उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी। इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह सड़क पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। विनोद कार चला रहा था। सुमन और रिया पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वो गांव अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर आगे था। वो लोग अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी अचानक रुक गई। रिया ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। विनोद ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। सुमन ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर विनोद ने गाड़ी की बोनट खोलकर देखा, लेकिन गाड़ी में कोई खराबी नहीं दिखी। वो कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी सुमन ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। विनोद अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर सुमन ने रिया के पापा के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे हो, मैं कह रही हूँ ना, चलिए यहाँ से। तब विनोद ने कहा, मैं ये सोच रही हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर गाड़ी कैसे रुक गई। देखिए, क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब विनोद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रात के अंधेरे को चीरते हुए फिर आगे बढ़ने लगी। अब थोड़ी ही दूर कार चली थी कि रिया चिल्लाई, मम्मी। एकदम से विनोद ने कार को रोका। दोनों मम्मी पापा रिया से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, सीखी क्यों। इस पर रिया ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे कार के नीचे एक आदमी और औरत आ गए हैं। विनोद ने कहा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो औरत और आदमी हमारे कार के नीचे आ जाते तो हमें भी तो पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो गई है। मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा और कोई होगा। रिया की आंखें डर से फटी हुई थी और वो ये कह रही थी कि नहीं पापा, मेरा यकीन करिए, मैंने देखा है उन आदमी और औरत को। फिर सुमन ने कहा, गाड़ी थोड़ा तेज़ चलाइए। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज़ कर दी। तभी कार के शीशे में विनोद को एक दराबना चेहरा दिखाई दिया। उस दराबने चेहरे को देखते ही विनोद का हाथ स्टीयरिंग से छूटा और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके विनोद ने अपने आप को और गाड़ी को संभाल लिया। तभी सामने एक औरत और एक आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रुकने का इशारा कर रहे थे। लेकिन विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज़ कर ली, क्योंकि अभी तक तो वो ये रिया की बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी और औरत ऐसे कार के सामने आना और फिर लिफ्ट मांगना सुमन और विनय को डरा देने के लिए काफ़ी था। विनोद तो पसीने से लथपथ गाड़ी को तेज़ रफ्तार से भगाया जा रहा था। तभी वो औरत और आदमी जिनको विनोद ने पीछे छोड़ा था फिर सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुंह तक आ गई थी। अचानक सुमन का फ़ोन बजा। हेलो, कौन। दूसरी तरफ से सुमन का भाई
अर्जुन बोल रहा था, हेलो दीदी, कैसे हैं आप? सुमन ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और सुमन ने उन दोनों आदमी और औरत के बारे में भी अर्जुन को बताया। तब अर्जुन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आ जाता हूँ। और 10-15 मिनट बाद ही अर्जुन बाहर रास्ते पर खड़ा था। विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अर्जुन तुम आ गए, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजाजी, मैं आ गया हूँ ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अर्जुन भी कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे सुमन, विनोद और रिया का डर अर्जुन के आ जाने से हवा हो गया था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने कहा, लाइए जीजाजी, कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क करता हूँ, आप अंदर जाइए। विनोद ने कहा, ठीक है, और चाबी अर्जुन को दे दी। जैसे ही रिया और उनके मम्मी पापा घर में एंटर किया तो तीनों शौक पर रहे। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। ये देख सुमन और विनोद दंग रह गए थे कि क्या हुआ घर में, और अर्जुन ने हमें कुछ नहीं बताया। सुमन की माँ ने रोते हुए सुमन से कहा, बेटा तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही सुमन, विनोद और रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सुमन को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर उसके साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी हुई थी। ये देखने के लिए कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, सुमन ने अर्जुन के चेहरे का कफन हटाया। हाँ, ये सच था, सामने जो लाश पड़ी थी वो अर्जुन का ही था। सुमन के पिता ने बताया कि रात के 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर आ रहे थे। तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने ज़ोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके सिर पर चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगर अर्जुन मर चुका था तो जो बाहर था वो कौन था? ये बात विनोद और सुमन कभी समझ ही नहीं पाए कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था। क्या सच में उसकी भाई की आत्मा आई थी या सच में अर्जुन आया था? दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे अपने हमसे दूर जाने के बाद भी किसी न किसी वजह से जुड़े रह जाते हैं। जैसे घर के किसी सदस्य में मारने वाले का हद से ज़्यादा प्रेम, या और भी बहुत सी वजह हो सकती है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों के पास भी मेरा वीडियो आती रहे। और मेरे पुराने कहानियों को आप लोगों ने अगर नहीं सुना है तो मेरे चैनल में जाके सुन सकते हैं।